ललन टॉक में हमारे एक साथी हैं मानस। कुछ दिनों से बहुत परेशान। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई, आजकल बहुत बुझे बुझे रहते हो। बोले क्या बताएं, आजकल दिन भर बहुत कमज़ोरी सी लगती है, हर वक्त एकदम थका थका सा लगता है, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें पता चला कि विटामिन B12 बहुत कम है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए हैं खाने के लिए और डाइट सुधारने के लिए कहा है। अब जैसे ही अड़ोस पड़ोस वालों ने सुना कि मानस सप्लीमेंट्स खाते हैं, एक बहस छिड़ गई। हमारा न्यूज़ रूम दो धड़ों में बढ़ गया। एक जो ये कह रहा था कि सप्लीमेंट ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि खाने से ज़्यादा पोषण इनमें होता है, शरीर में जो भी कमी है ये उसे पूरा कर देते हैं। दूसरे वो जो सप्लीमेंट्स के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना था कि सप्लीमेंट्स फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं और इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेहतर है कि विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए मानस खाना खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन B12 होता है। अब मानस चाहे जो करें, दोनों में क्या बेस्ट है ये हम आपको बता देते हैं। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि खाने से मिलने वाला पोषण ज़्यादा असरदार होता है, हेल्दी होता है या फिर सप्लीमेंट्स से। साथ ही पता करेंगे सप्लीमेंट्स से नुकसान कब पहुंचता है और सप्लीमेंट्स लेते हुए किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से। उधर अगर हम देखें तो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सिंथेटिक सप्लीमेंट्स वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो लेबॉरेटरी में प्रिपेयर होते हैं और वो एक आइसोलेट फॉर्म में होते हैं। अगर पूरा आपका बैलेंस डाइट है, हेल्दी डाइट है, तो ऑलमोस्ट आप सब तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। बट किसी रीज़न से अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है या आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, जैसे कुछ थेरेपेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ डिसीज़ कंडीशंस होती हैं या कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारी न्यूट्रिएंट नीड्स थोड़ा बढ़ जाती हैं, तो और हमारा डाइट वहाँ पे बहुत ही इम्प्रॉपर रहता है अगर किसी वजह से, तो उस टाइम पे हमें सिंथेटिक सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट जो ये सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं ये आप बिना किसी डॉक्टर के या प्रैक्टिशनर्स या डाइटिशियंस के रिकमेंडेशंस के बिना आप नहीं ले सकते। आपको उनके रिकमेंडेशंस की बहुत ज़रूरत होती है। आपने कभी कोई ब्लड टेस्ट कराया और उस ब्लड टेस्ट में अगर आपको पता चलता है कि आप में किसी विटामिन्स की या किसी मिनरल की कमी है, तो आप अपने आप से वो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको डॉक्टर या डाइटिशियन की एडवाइस की ज़रूरत रहती है, उसके बाद ही आप किसी सिंथेटिक सप्लीमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया है और उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपने उसकी डोज काफ़ी ज़्यादा ले ली है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ना होके वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि जब आप सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेते हैं तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कर देता है। टॉक्सिसिटी की वजह से आपको लिवर में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, आप वॉमिटिंग होती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब आप कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए आप बिना अपने फिजिशियन या डाइटिशियन के बिना पूछे आप वो सप्लीमेंट्स अपने आप से अपनी डाइट में ऐड नहीं करें। जिसकी डाइट प्रॉपर है तो बेटर यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ करें, नेचुरल फूड को ही यूज़ करें। बट कई बार जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर हम कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमने देखा है कि आजकल हमें कुछ डेफिशिएंसीज बहुत ही कॉमन है, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमने डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो इन डेफिशिएंसीज को आप फूड से बहुत कई बार होता है कि उनकी मात्रा हमारी डाइट में, हम ऐसे फूड्स हैं जैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज नहीं ले सकते तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी उनमें रह जाती है। तो उस न्यूट्रिएंट को पूरक जो होते हैं वो सिंथेटिक
डायबिटिक सप्लीमेंट्स करते हैं। तो वही है कि अगर आप अपने आप से उनको अपनी डाइट में ऐड नहीं कर सकते हैं, ये सप्लीमेंट्स या तो किसी पिल या टैबलेट या लिक्विड सिरप्स के फॉर्म में रहते हैं या पाउडर के फॉर्म में रहते हैं। देखिए, पोषण आपको सप्लीमेंट से भी मिल सकता है, लेकिन ये आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, आपकी मर्जी नहीं। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेंगे तो सारा ज़रूरी पोषण आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत है या नहीं, ये डॉक्टर को तय करने दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पहले करनी चाहिए या बाद में। आप जिम से एक्सरसाइज करके घर वापस आए, अगले दिन पैरों में जोरों का दर्द शुरू हो गया। अब ऐसा अक्सर होता है ना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने हाल फिलहाल में एक्सरसाइज करना शुरू किया है, क्योंकि हम सब एक्सरसाइज तो कर लेते हैं पर एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते। ट्रेनर्स भी हमेशा स्ट्रेचिंग करने की सलाह देते हैं। दरअसल स्ट्रेचिंग से हमारी मांसपेशियां लचीली बनती हैं और उनमें मजबूती आती है, वो हेल्दी रहती हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले करनी चाहिए या बाद में, ये हमें बताया डॉक्टर लक्ष्य ने। स्ट्रेचिंग किसी एक्सरसाइज जितनी ही ज़रूरी है, इसके फ़ायदे भी होते हैं। जिम या घर पर एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप ज़रूर करें, ये ज़रूरी है, वरना एक्सरसाइज के दौरान किसी मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है, इससे आपको अंदरूनी चोट लग सकती है। वार्म अप 10 से 15 मिनट के लिए ही करें। इसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। फिर वार्म अप के बाद एक्सरसाइज करें। कुल मिलाकर एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? वार्म अप। देखिए, जब आप जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, मसलन चेस्ट प्रेस, जिसमें सीना, कंधों और हाथ के ऊपरी हिस्सों पर जोर पड़ता है, मसल्स को मजबूती मिलती है, तो इससे ही आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर चेस्ट प्रेस आप चाहे बारबेल से करें, डंबल से करें या फिर मशीन से। इसी तरह जब आप शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जोर देने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उन हिस्सों की स्ट्रेचिंग भी साथ साथ होती जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो एक्सरसाइज के बाद आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, खासकर स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है? देखिए, स्टैटिक माने कि स्थिर, यानी एक ही जगह पर बैठे बैठे या खड़े खड़े अपनी मांसपेशियों पर खिंचाव डालिए। इसमें आप एक पोजीशन में 15 से 60 सेकंड के लिए रहते हैं, फिर वापस शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाते हैं और ऐसा कई बार दोहराते हैं। डॉक्टर लक्ष्य कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मांसपेशियों में खून का बहाव ज़्यादा अच्छे से होता है, आप एक्टिव भी होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज के बाद लाइट स्ट्रेचिंग आपको फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आपको किसी मांसपेशी में दर्द हो रहा है तो बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग मत करिए, वरना अंदरूनी चोट बढ़ सकती है। आप चाहें तो एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ कदमों से चल सकते हैं, ये भी काफ़ी होगा। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। फलों पर नमक, चाट मसाला या शक्कर क्या डालकर खाना चाहिए? अमरूद काटो और काला नमक छिड़क कर खाओ, आहा, मज़ा आ जाता है ना, स्वाद डबल हो जाता है। और ठंडा ठंडा खरबूजा काटो और शक्कर के साथ खाओ, मज़े ही मज़े। अब कुछ लोगों को फलों के साथ काला नमक खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को शक्कर बहुत पसंद है और कुछ लोगों को चाट मसाला। अगर आप भी फलों को नमक, चीनी या फिर चटपटे मसाले के साथ खाते हैं तो ये आदत बदल लीजिए। क्यों? ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया बख्शी ने। सोनिया बख्शी कहती हैं कि फलों को सादा ही खाना सबसे हेल्दी है। फल मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स के अच्छे सोर्स हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों जैसे कि कैंसर आदि का रिस्क कम करते हैं। कुछ फलों में कम कैलोरीज होती हैं जैसे कि खरबूजा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, पपीता और पीचेस। इन्हें खाने से डायबिटीज़, अंदरूनी सूजन और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। लेकिन जब आप फलों पर नमक, चाट मसाला या चीनी डालते हैं तो ये सारे फायदे अपने आप कम हो जाते हैं। देखिए, चाट मसाला और नमक में होता है सोडियम। हमें दिन में जितना सोडियम लेना चाहिए वो खाने की दूसरी चीज़ों से मिल जाता है, यानी फलों पर डाला नमक या फिर चाट मसाला हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ा देता है। ये नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है, यानी वाटर रिटेंशन होता है। जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो खून में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इससे हमारे खून की नलियों पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी रहता है। किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सलाह देता है कि हमें हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम सोडियम ही खाना चाहिए, यानी कि करीब 5 ग्राम नमक। अब नंबर आता है शक्कर का।
फलों को चीनी के साथ खाने से ज़्यादा कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं। 1 चम्मच चीनी में 48 कैलोरीज होती हैं, जिससे वज़न बढ़ता है। अगर आप वज़न घटाने के लिए फल खा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। जिन लोगों की शुगर हाई रहती है उन्हें तो फलों के साथ चीनी एकदम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई फलों में नेचुरल मिठास होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप फलों को सादा ही खाएं, उनमें बिना कुछ मिलाए। ये सबसे हेल्दी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।